मौजूद सामीन ग्रामी कदर, इस मुल्क को बने हुए 75 बरस बीत गए। मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन इस्लामी अहकामात की जितनी इस वतन में धज्जियाँ उड़ाई गई शायद ही किसी और वतन में उड़ाई गई हो। उन्हीं जुज़ियात में से एक जुज़ इस मुल्क का मईशत जो है, इस मुल्क की मुकम्मल मईशत, उसका सूदी होना भी शामिल है। और जब भी कभी अदालतों ने या वफाकी शरई अदालत ने या इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने या उलमा ने इस मईशत के ऊपर तनकीद की और इस मईशत के हवाले से पटिशनें दायर की और वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले आए कि सूदी निज़ाम खिलाफ इस्लाम है, ये भी दुख की बात है कि हमें ये बात कोट करनी पड़ती है। जब अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया खिलाफ इस्लाम है, तो वफाकी शरई अदालत के इस फैसले का हवाला देना भी इस मुल्क में एक गैर ज़रूरी बात है। लेकिन चूँकि ये मुल्क के इदारे अदालत की ज़ुबान को बेहतर अंदाज में समझते हैं, तो इसलिए ये आर्गूमेंट आपके सामने रखते हैं कि वफाकी शरई अदालत ने भी जब इसको गैर इस्लामी करार दे दिया और कहा कि इस्लामी मईशत के ऊपर चलने की कोशिश की जाए और मुतबादल सिस्टम को कायम किया जाए, तो हुकूमतों ने इसके ऊपर स्टे लिए, इनके खिलाफ अपीलें दायर की। अल्लाह का शुक्र है एक अरसे के बाद वफाकी हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला किया है कि हमने सूद के हवाले से जितनी भी अपीलें की हैं, जो भी पटिशन्स के खिलाफ गए हैं, हम उनको वापस लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो बड़ा किरदार है वो जमात इस्लामी का, मौलाना फजलुर रहमान का, इस्लामी जमातों का मुसलसल हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर डालना कि सूदी निज़ाम और सूदी मईशत के ऊपर आप जो अपीलें कर रहे हैं। ज़माने मादी में भी नवाज शरीफ ने इस सूदी फैसले के खिलाफ अपील की थी, इस मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने की। अल्लाह का शुक्र यह है कि इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम इस सूदी निज़ाम के ऊपर जितनी भी अपीलें हैं वो वापस लेते हैं। अब मौका आ गया है उलमा के हाथ में कि वो मुतबादल सिस्टम इनको बताएं कि इस्लामी मईशत के बुनियादी खदोखाल है क्या, इस्लामी बैंकारी मुतवाज़न है क्या। हम ये बात भी समझते हैं कि इसी बैंकारी को नाम इस्लामी देकर चलाते रहना ये भी कोई इंसाफ की बात नहीं है। इस दायरे को ज़रा वसी करना चाहिए। इस्लामी मईशत के जितने भी माहिर तालिब इल्म हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर एक मुतबादल मुआशी निज़ाम और हकीकी इस्लामी बैंकारी को अगर चाहे हुकूमत तो इस्लामी तलबा से ये फ़ायदा उठा सकती है कि इस्लाम में शराकत दारी का, मुदारबत का जो हकीकी सिस्टम है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का, आर्टिफिशियल का नहीं है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का जो बैंकिंग सिस्टम इस्लाम बना सकता है शराकत दारी के हवाले से, उन असलूब के ऊपर इस्लामी मईशत को वदा करना चाहिए। गोया ये जो हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है, जब भी कोई बात, कोई भी वफाकी हुकूमत, कतई नज़र वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो, जब भी कोई इस किस्म का अच्छा फ़ैसला करेगा, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करें और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन दूसरा हमारा मुतालबा ये है, इस सूद की हवाले से हमने मुतालबात इस्लामी जमातों ने, उलमा ने, स्कॉलर्स ने रखे थे कि ये आप अपीलें वापस लें और इस्लामी मईशत की तरफ चलें। अल्लाह ने उनको हिदायत दी, वो इस काम की तरफ अगर संजीदा हैं तो इसके ऊपर अमल करें। दूसरी हमारी अपील ये है कि मुल्क के अंदर फ्रांस से दरामद करदा एक फ़िल्म जॉयलैंड नामी है, जो हम जिन्स परस्ती के फ़रोग के लिए और हम जिन्स परस्ती को मुआशरे में आम करने के लिए और उसको एक नॉर्मल बिहेवियर और नॉर्मलाइज करने के लिए पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है, उसको पाकिस्तान के सिनेमाओं की जीनत बनाने का इरादा किया गया। हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर बनने वाले वतन के अंदर आप हम जिन्स परस्ती को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो इस फिल्म के ऊपर भी हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए और इस फिल्म के खिलाफ भी बैन और पाबंदी लगानी चाहिए। बाकी एक दो अहम ऐलानात हैं वो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से हमने इस रमज़ान से पहले आपको ये इतला दे रहे हैं, ताकि बात साथी ये कहते हैं आपने पहले ख़बर नहीं दी, तो आप अहबाब ने, हमारा इरादा ये है कि ये जो सामने 4 कनाल जगह मौजूद है, इस रमज़ान में हमने इसका भी सौदा करना है। और ये जो ख़वातीन की मस्जिद के साथ 1 कनाल का प्लाट है,
इसका भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तौफीक दी और आप साथियों ने मेरा साथ दिया तो अल्लाह के फजल करम से हम ये 5 किनाल इस रमज़ानुल मुबारक में ख़रीदने की कोशिश करेंगे। वरना हिस्सा बकदर जुस्सा, वैसे तो आप में से बाद अहबाब ऐसे हैं अगर चाहें एक एक किनाल भी खरीद के दे सकते हैं। दीन के इदारे हैं। वानफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। मौत की घड़ी में उतरने के बाद जो पहला इदराक और शऊर कुरान पाक में बयान हुआ है कि मौत की वादी में दाखिल होते ही जो सबसे पहले इंसान को ख्याल आएगा वो ये आएगा, लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह चंद सेकंड चंद मिनट की मोहलत दे दे, मैं तेरी बारगाह में कुछ सदका कर रहा हूँ, कुछ सदका कर रहा हूँ। पहला इदराक ये नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे दे, मैं सुभान अल्लाह कह लूँ, मैं अल्लाह अकबर कह लूँ, मैं सजदे कर लूँ, मैं रुकूं। पहला इदराक ये है, लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। अल्लाह 1 मिनट 3 मिनट 30 सेकंड की मोहलत दे दे, मैं सदका करके वापस आ जाऊँ। गोया इससे ये बात समझ आती है कि मौत की घाटी में उतरने के बाद इंसान को समझ आ जाएगी, ओहो मैं जो कमा रहा था वो तो पीछे छोड़ आया, जितनी कमाई थी वो तो बच्चों को दे आया, तो मैंने अपने लिए आगे क्या भेजा। तो आप सब साथियों को इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा साथ देना चाहिए। अल्लाह के फजल करम से अगर ये 4 किनाल ज़मीन और 1 किनाल औरतों के साथ वाली ले ली जाए तो 1600 मर्द व ख़वातीन को इजाफी नमाज की सहूलत मुयसर आ जाएगी, 1600 अफराद। और अगर हम इसका एस्टिमेट लगाएं तो 40,000 एक फ़र्द जो है उसके ज़िम्मे आता है, जो मार्केट में प्लाटों की कीमत चल रही है। तो आप सब साथी एक मुसल्ले के एतबार से भी इसमें ताउन कर सकते हैं। और रमज़ान के अंदर आपने दीन के इस इदारे के लिए एक तो मस्जिद है, और दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि इन जगहों के अंदर हम मुस्तकिल मदरसे की शक्ल में, एजुकेशनल कम्प्लेक्स की शक्ल में एक बेहतरीन इदारा, ख़वातीन का इदारा आपके सामने 3 मंजिला बन चुका है। अल्लाह के फजल करम से 4थी मंजिल उसकी भी डालनी है। ये सेक्रेटेरिएट की भी 2 मंजिलें और डालनी है। तहरीक के, दिफाए उलमा के, हुर्मत रसूल के, इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए वसी जगह दरकार है। आप सब साथियों ने रमज़ान के अंदर हमारी बाकायदा सफारतकारी करते हुए अपने दोस्त अहबाब को, ख़ुद भी दोस्त अहबाब को भी इस बात के ऊपर कायल करना है कि ये जगह हमें मिल जाएँ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।